क्लास 10th साइंस का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10th है उसका हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है जरा दृष्टि दोष। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जरा दृष्टि दोष ये आपको मतलब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो ये जरा दृष्टि दोष यह एक प्रकार की बीमारी है जो हमारे जो मतलब हम व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति है उसको हो जाता है ये बीमारी। और जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो दूर और नज़दीक की वस्तुएं होती हैं वो हमको खूब अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती हैं, उसी को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। मैं आशा करता हूँ कि आपको जरा दृष्टि दोष थोड़ा सा मतलब समझ में आ गया होगा। मैं आपको एकदम सरल शब्दों में बता रहा हूँ जरा दृष्टि दोष, समझिएगा। जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है कि जिसमें दूर और नज़दीक की वस्तुएं खूब अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती हैं, तो आप समझ जाइएगा कि उस व्यक्ति को क्या हुआ है, जरा दृष्टि दोष हुआ है। देखिए मैंने इसका परिभाषा मैंने लिखा है कि ऐसा दोष जिसमें दूर तथा नज़दीक दूर तथा नज़दीक दोनों वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ गया? मैं ऐसा करता हूँ कि जरा दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। क्या बोलेंगे? ऐसा दोष जिसमें दूर व नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब हमको तो जरा दृष्टि दोष मालूम हो गया है कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, लेकिन ये किस कारण से होता है हम पहले ये समझते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि जरा दृष्टि दोष के कारण, मतलब किस कारण से हमको जरा दृष्टि दोष हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, और जरा दृष्टि दोष मतलब ज़्यादातर बूढ़े व्यक्तियों में पाई जाती है। तो अब देखिए इस किस कारण से होता है, तो व्यक्ति की आयु बढ़ने के कारण मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं। मतलब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो उनकी उम्र जब ढलने लगती है तो उनके देखेंगे कि जो मांस जो रहता है, जो चमड़ा रहता है वो सिकुड़ने लगता है, तो उसके कारण से तो हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के आँखों का नेत्र लेंस आवश्यकता अनुसार परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिसके कारण पास व दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसी कारण से हमको होता है। तो आप क्या बोलेंगे, मतलब जो जरा दृष्टि दोष किस कारण से होता है, तो जब व्यक्ति की आयु बढ़ने लगती है, जब 40 साल 50-60 साल के होने लगते हैं, तो उनकी जो मांस जो हमारे पास जो चमड़ा रहता है ये थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है। तो जब सिकुड़ने लगता है तो जो हमारे पास नेत्र लेंस की जो आवश्यकता अनुसार जो है, आवश्यकता का अनुसार उनका परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण वो पास व दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इसी को हम मतलब पास व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं। तो अब आपको कारण भी समझ में आ गया होगा कि किस कारण से ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम समझेंगे जरा दृष्टि दोष के निवारण। यहाँ पर निवारण मतलब जरा दृष्टि दोष का मतलब यदि हो गया है तो हम कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब द्विफोक्सी लेंस का मतलब होता है कि जो हमारे पास देखेंगे कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो चश्मा पहनते हैं, जो चश्मा पहनते हैं उनके चश्मे में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो उसमें दो तरह से चश्मे मतलब आपको दिखाई देंगे। दो तरह से दिखाई देंगे, जिसमें उसमें क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस भी लगा रहता है और अवतल लेंस भी लगा रहता है। तो उसी को उत्तल और जिस चश्मे में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों चश्मे लगे रहते हैं तो उसी को हम कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। कभी आपके जो घर में आपके जो दादा होंगे या मम्मी होंगे जो उनको चश्मा लगाते होंगे, तो आप उनको चश्मे को थोड़ा सा ध्यान से लेकर उसमें देखिएगा कि उन चश्मे में किन्हीं चश्मे में एक अवतल लेंस लगा रहता है या उत्तल, इन दोनों में से कोई भी एक लगा रहता है। या किसी भी कोई भी और व्यक्ति रहते हैं, उनको जब जरा दृष्टि दोष होता है तो उन लोगों के चश्मे में द्विफोक्सी लेंस लगा रहता है। तो जिनको जरा दृष्टि दोष हुआ होगा उनके चश्मे को आप ध्यान से समझिए, देखिएगा तो उसमें द्विफोक्सी लेंस लगा होगा, उत्तल लेंस भी लगा होगा और अवतल लेंस भी लगा होगा। तो यही हमारा होता है जरा दृष्टि दोष। मैं आशा करता हूँ कि जरा दृष्टि दोष आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।